तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्लास के बच्चों के लिए काफी शानदार क्लास रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 से टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। और जो ये बच्चे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। और आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे भाई। तो चलिएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो फटाफट से मेरे भाई का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो तंबा लगा देंगे सही बच्चे पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चा पार्टी। तो फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? चलिएगा इसका राइट आंसर आना चाहिए मेरे भाई। तो यही सब एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे तंबा। क्या आ जाएगा? तंबा। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिए अब देखिए, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, तो वह क्या है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्धचालक हो जाएगा। लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। अर्धचालक हो जाएगा। और आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो सही बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए। क्या अनंत होता है मेरे प्यारे शेरों और शेरियों? तो राइट आंसर ये लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या हो जाएगा? शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्या शून्य होता है? तो राइट आंसर ये आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा देंगे। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा राइट आंसर लगा दें। क्या केल्विन इनवर्स लगा दिया। केल्विन इनवर्स तो 1/K, जब इसको नीचा कीजिएगा तो क्या इनवर्स आ जाएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चा पार्टी। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बल्ब का ताप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर देखिएगा प्रथम ताप बढ़ता है और वह तब स्थित हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये सब प्रश्न याद करते चलेंगे मेरे भाई। और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिएगा 1000 वाट हीटर 220 वोल्ट से चिन्हित है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लग गया 52.9 ओम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन संबंध धारा का घनत्व नहीं है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो राइट आंसर आ जाएगा I/A लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। यही सब प्रश्न एग्जाम में आने का संभावना है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिएगा और फटाफट से बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास 3 बल्ब है। क्या है? 3 बल्ब है, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के हैं। तो इनमें से सबसे कम प्रतिरोध वाला कौन सा होगा मेरे भाई? 40 वाट होगा, 60 वाट होगा, 100 वाट होगा और ज्ञात होगा। तो चलिएगा यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या? जो जितना वाट का रहेगा उसका प्रतिरोध उतना कम रहेगा मेरे भाई। क्या कम पूछा है? जो ज्यादा वाट का रहेगा 100 वाट का तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा तो कम पूछा है, जो ज्यादा वाट करेगा उसका उतना कम प्रतिरोध रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगा देंगे। किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा
क्या लगा देंगे 3.6 गुण 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये सब प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगा देंगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है मेरे प्यारे बच्चा बढ़िए 50,000 ओम याद रखेंगे। राइट आंसर ए लगा लेंगे। आप सब बच्चों पढ़िए प्लीज। आप सब बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगा देंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति होता है क्या V स्क्वायर। क्या विद्युत परिपथ की शक्ति क्या V स्क्वायर अपॉन R लगा देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। एम्पियर घंटा मात्रक है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा एम्पियर घंटा किसके मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 के आंसर लगा देंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा आप सब बच्चे बार फटाफट से यहाँ पर और इस प्रश्न का आंसर लगा देंगे जो कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला भी प्रश्न है मेरे भाई। तो राइट आंसर आ गया ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किस पर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बटे व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज सेतु का तुलना करता है मेरे भाई। चलिएगा राइट आंसर लगा दिया प्रतिरोधकों का तुलना करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 17 के आंसर लगा देंगे आप सब बच्चा पार्टी। मोबिलिटी का SI मात्रक है। मोबिलिटी का SI मात्रा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलेगा फटाफट से राइट आंसर लगा दें। क्या एम्पियर इंटू मीटर। क्या एम्पियर इंटू मीटर बटे न्यूटन मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न का आंसर लगा देंगे। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है तब वह है तांबा है प्लेटिनम है टंगस्टन है नाइक्रोम है। तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे नाइक्रोम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर लगा देंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चा बड़ी उच्च प्रतिरोध को मापे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और आप सब बच्चे हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगा देंगे। किलोवाट घंटा मात्रा का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर लगा देंगे ऊर्जा कि किलोवाट घंटा मात्रा किसका है तो एनर्जी का मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे मेरे भाई। तो ये सब एग्जाम में आने का संभावना है। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा यहाँ पर 21 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस नंबर प्रश्न का आंसर लगा देंगे। तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के तापमान 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा मेरे भाई। क्या तांबे के तार देखिए यहाँ पर तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम के बढ़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 22 का आंसर लगा देंगे। यदि एक 60 वाट तथा 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका क्या होगा। चलिएगा 22 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। देखिए 40 वाट बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 23 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो किसी धातु का धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई। तो चलिएगा राइट आंसर लगा दिया बढ़ता है। क्या बढ़ता है। चलिएगा ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति इकाई नहीं है। क्या इकाई नहीं है मेरे भाई। चलिएगा इस नंबर प्रश्न का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दे। क्या ओम बटा मीटर क्या ओम बटा एम्पियर स्क्वायर लगा दिया। ओम बटा एम्पियर स्क्वायर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे राइट आंसर। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 25 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई जो कि आप समझो के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जब किसी धातु को प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसका प्रतिरोध चालकता एवं प्रतिरोध का गुणनफल
बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा सभी बच्चों यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे 25 का ऑप्शन नंबर सी। और परिवर्तित रहता है तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 26 का आंसर लगा देंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चलिएगा ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। एम्पियर होता है तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 27 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। चलिएगा यहाँ पर 27 का राइट आंसर लगा देंगे। अब देखिए एक विद्युत परिपथ में विभवांतर का मात्रक होता है। चलिएगा 27 का आंसर लगा दें, क्या वोल्ट होता है? ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 28 का आंसर लगा देंगे। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 29 का आंसर लगा देंगे। विमा, देखिए क्या प्रतिरोध का विमा क्या होगा? चलिएगा सभी बच्चे राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 30 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ओम इंटू मीटर लगा, क्या ओम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। T1 का आंसर लगा देंगे यहाँ पर। किसी सेल का विद्युत वाहक बल होता है, किसी सेल का विद्युत वाहक क्या हो जाएगा मेरे भाई? विभवांतर मापा जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 32 का आंसर लगा देंगे फटाफट से। चालकों का क्या चालकों के जाल से धारा प्रभावित को समझने के लिए उपयोग होता है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किरचॉफ के नियम से इसको उपयोग किया जाता है तो राइट आंसर बी लगा लेंगे। और आप सभी बच्चे और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिएगा 33 का आंसर लगा देंगे। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी बीज धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा देंगे। चलिएगा 34 का आंसर लगा देंगे। क्या हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथ? तो हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्या चीज में किया जाता है? चलिएगा 34 का आंसर लगा देंगे। उच्च, क्या उच्च अम्लम या अम्ल दोनों की ही प्रतिरोध मापने में किया जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलेगा 35 का आंसर लगा देंगे। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ता है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 का आंसर लगा देंगे। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन कौन करता है? राइट आंसर लगा देंगे। आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर कौन करता है? तो राइट आंसर बी लगा देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 का आंसर लगा देंगे। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह कहलाते हैं, वह राइट आंसर लगा देंगे। वो प्रतिरोध कहलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। और सभी मेरे भाई वर्ग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह के कारण है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लगा है। विद्युतीय विभव के अंतर में होता है तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलेगा 39 का आंसर लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो इनमें से कोई किसी भी नहीं मापा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगा देंगे। चलिएगा 40 का आंसर लगा देंगे। क्या ताप विद्युत युग्म के प्रभावित धारा को कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर लगा दिया सी के बार धारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। जब पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना है और इस नंबर पे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर